हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, कल से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज इसका सेकेंड डे है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का कहना है 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकुलम and -1 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट -3, 0, 0 and 3, 0, 0। मतलब कुछ इस तरीके का सीन है कि यहाँ पर 5 माइक्रोकुलम बैठा हुआ है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर -1 माइक्रोकुलम बैठा हुआ है। दो चार्जेस हैं। ओके, कॉमनली इसको हम Q1 लेते हैं और इसको हम Q2 लेते हैं। अब ये दोनों जो हैं, इनकी पोजीशन दी गई है सेंटीमीटर में, याद रखिएगा ये पोजीशन -3, 0, 0, ज़्यादा जीरो लग गए, -3, 0, 0। क्लियर। और इसकी पोजीशन है +3, 0, 0। ये इस पोजीशन पे दो चार्ज बैठे हुए हैं। एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां से बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हो गया। तो E इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर के नाम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन आर आर कैप यानी कि रेडियस के अलोंग है ना, लेंथ के अलोंग कह सकते हो। ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर is switch on in the region calculate the change in electrostatic energy of the system due to electric field। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बताइए कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया गया, तो आप बताइए कि सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं था, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया गया। ठीक है, आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। यस, तो क्वेश्चन नंबर 31 है। अब जो जो चीजें गिवन है, सबसे पहले मैं उनको लिखता हूं यहाँ पे, है ना। 31 क्वेश्चन नंबर में आपके सामने जो ई दिया गया है, ई वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर। और यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी, ए की, ए इक्वल्स टू 3 × 10⁵ क्लियर हो गया। सो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में बात की जाए तो। ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो केवल इतना वाला पार्ट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन में आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड। शुरुआत की सिचुएशन में आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्योंकि दो केस दिए गए हैं यहाँ पे। एक बार में वो नहीं था, फील्ड नहीं था, और दूसरी बार में फील्ड है। ये देखिए, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ये बाद में अप्लाई किया गया है। क्लियर हो गया। तो देखिए फर्स्ट केस में केवल दो चार्जेस ही रहे होंगे, है ना। यू इनिशियल जो बनेगा, उस केस में केवल दो चार्जेस रहे होंगे, Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू हमको पता है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम इन absence ऑफ, इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए बच्चों, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट है ना। हाँ, तो बेटा पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट है। अब आपको दो चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैंने आपको पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है बच्चों। U इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। बेटा स्क्वायर नहीं होता है ना, R12। बच्चों नोट कर लीजिए फॉर्मूला, अगर अभी आपको याद नहीं है। टू चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर हो गया, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। क्लियर।
तो यहाँ पे मैं यू इनिशियल निकाल लेता हूँ। सो यू इनिशियल, इसको यू आई बोल दूं मैं, यू इनिशियल इक्वल्स टू के। के मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन 0, मतलब 9 इंटू 10⁹ क्लियर। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 इंटू 10⁹ हो गया, ठीक। देन इसके बाद में हमसे ये कहा गया है दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है। सो Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दें। यू इन Q1 कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है Q1 इक्वल्स टू 5 माइक्रोकुलाम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 Q1। देन सेकेंड जो आपको चार्ज दिया गया है वो -1 माइक्रोकुलाम है। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6। माइनस साइन मत रखिए क्योंकि वो अट्रैक्शन को बताएगा, ठीक है बेटा। यस, तो ये हो गया फर्स्ट वाला केस। एंड डिस्टेंस R12, देखिए यदि डिस्टेंस दोनों के बीच की निकालनी है तो एक की पोजीशन कितनी है, -3,0,0,0, और एक की पोजीशन है 3,0,0,0। तो देख के बताइए क्या इनके बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। बेशक बिल्कुल होगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यहाँ इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर। 6 सेंटीमीटर मीन्स 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर हो गया। तो इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, और ये सॉल्व करने के बाद आपके पास में इसकी इनिशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। इसको यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में इसकी इनिशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की। बच्चों माइनस चार्ज ना लगाएं, क्योंकि देखिए नेगेटिव एनर्जी मतलब अट्रैक्शन को शो करता है, पॉजिटिव एनर्जी यानी कि रिपल्सिव एनर्जी को शो करता है ना। चलिए फर्स्ट हो गया, दिखाते हैं जब आपका प्रेजेंस ऑफ फील्ड है ना, ये यू इनिशियल आ गया बच्चों। यस, अब नाउ सेकंड केस है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। क्लियर बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ये मान लीजिए कि जब फील्ड ऑन कर दिया गया, अब फील्ड ऑन कर दिया गया है, और यहां मैं एक तरीके से फील्ड बना के आपको दे रहा हूं इस तरीके से। हम्म, ये फील्ड ब्लो हो रहा है, ठीक है बेटा, ये फील्ड लाइंस है। मगर इसको सच मत समझिएगा कि ऐसे ही होगी, वो मैं बस समझाने के लिए। देखिए दो पोजीशन है आपके पास में, एक पोजीशन आपकी पहली वाली जिस पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, और दूसरी चार्ज Q2 रखा हुआ है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हो रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल आएगा, सपोज V1, ठीक है ना। क्लियर हो गया। V1 किस पोजीशन पे आएगा, R1 पोजीशन पे, ठीक है ना, इसे VR1 भी लिख सकते हैं। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 आएगा, यस और नो, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, तो R2। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होगी वो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म होगी। नाउ यू फाइनल इज इक्वल्स टू, पहला तो बेटा यही बन जाएगा इन दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी, के Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर हो गया। प्लस देखो एक इसकी एनर्जी बनेगी, आप जानते हैं कि अगर किसी चार्ज को अगर V पोटेंशियल पे रख दिया जाए तो एनर्जी कितनी होती है, Q इंटू V। क्लियर। तो Q1 मल्टीप्लाई बाई V एट पोजिशन R1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाई V एट पोजिशन R2। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब हमको बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, बट देखिए यहाँ पे यदि मैं देखूं चेंज इन एनर्जी, क्योंकि हमसे पूछा गया है चेंज इन एनर्जी। नाउ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी फॉर अबव टू केसेस। दो केस हुए थे बच्चों। अब दो केसेस में चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू दैट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर है बेटा। तो यू फाइनल आपने क्या पढ़ा, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस
एनर्जी क्यू इंटू वी एट R1, राइट, प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2। क्लियर बेटा? ये फाइनल एनर्जी थी माइनस इनिशियल एनर्जी। बेटा इनिशियल एनर्जी में केवल यही पेयर तो फॉर्म हो रहा था, ये दोनों, तो फालतू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। यस और नो, है ना? इसकी वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, मैंने पूरा नहीं लिखा था, सॉरी। तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R12, ये सानो। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया? कैंसिल। केवल आपके पास क्या बच गया एनर्जी के लिए? आपके पास बच गया Q1 इंटू V1 एट R1 प्लस Q2 इंटू V2 एट R2। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, हमको पोटेंशियल निकालना है, तो अब पोटेंशियल के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे पास, इसको आप जो है डेल्टा यू करके सेव कर लें। नंबर 1 दे दें या नंबर 2 दे दें, नंबर वे इसको ए दे दें इक्वेशन को, ठीक है ना? अब लिखिए, आप जानते हैं अगेन E इक्वल्स टू आपको कितना दिया गया है, मैग्नीट्यूड वाइज आपको जो E दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू A अपॉन आर स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10⁵ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? और यदि हम डायरेक्शन वाइज कह दें सो ये आर कैप ये है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, फॉर्मूला लाना पड़ेगा। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, E इक्वल्स टू होता है dV बाई dr। बताइए होता है कि नहीं होता है? EV इज इक्वल्स टू dV बाई dr। सो यहां से dV इज इक्वल्स टू हो जाएगा E डॉट dr। क्लियर? वेरी गुड बेटा, माइनस होता है, बिल्कुल सही। सो dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। क्लियर? सो यहां से इंटीग्रेशन dV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखिए, तो यहाँ पर अब dV का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बाहर निकालिए। E की वैल्यू कितनी है? देखिए E की वैल्यू है 3 इंटू 10⁵ क्लियर, अपॉन का आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? और इंटू dr, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल्स टू -3 इंटू 10⁵ बाहर आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा dr। क्लियर कि नॉट क्लियर? आर स्क्वायर को 1/r² के r⁻², और dr हो जाएगा। तो r⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पता नहीं क्यों कर देते हैं, ठीक है? ये -1 अपॉन -1, तो ये आ गया -1/r। क्लियर है बेटा? सो जो v हमारे पास आ गया है दैट इज इक्वल्स टू -3 इंटू 10⁵, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/r। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली पोटेंशियल की वैल्यू एट पोजीशन r, सो v एट r, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, v एट r इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 1/r। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो ये हमारे पास में आ चुका है पोटेंशियल, ठीक है ना? अब चलिए देखते हैं, अब हमें दो केसेस हैं हमारे पास में यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के बाई इक्वेशन। एक V1 चाहिए हमें एट पोजीशन R1, और एक V2 चाहिए है एट पोजीशन R2। क्लियर? नाउ डेल्टा U इक्वल्स टू, हमने क्या बताया? डेल्टा U इक्वल्स टू हमने बताया Q1 इंटू V पोटेंशियल एट R1 प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल V एट R2। ठीक है बेटा? चलिए, V एट R2, ओके। अब Q1 की वैल्यू रख दीजिए। देखिए Q1 जो है आपके पास में वो कितना आया है? 5 माइक्रोकुलाम, 5 इंटू 10⁻⁻⁶। क्लियर? एंड V1 अभी आपने ऊपर निकाला है 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵। क्लियर? और डिवाइडेड बाई, देखिए जो फर्स्ट चार्ज है आपका, उसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट वाले चार्ज की पोजीशन है -3 सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्ट वाले चार्ज की जो पोजीशन है वो
-3 सेंटीमीटर है। और सेकेंड वाले चार्ज की पोजीशन जो है, जो 1 माइक्रोकूलम पे है, वो 3 सेंटीमीटर पे है। ठीक है ना? चलिए, तो ये -3 है, तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू 3 इंटू 10⁵ अपॉन आर। आर की जगह कितना आएगा बेटा? -3, और सेंटीमीटर की जगह पावर -2। क्लियर है बच्चों? ये हो गया। तो फर्स्ट चार्ज हमारे पास में जो दिया हुआ था, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम, एंड सेकेंड चार्ज है हमारे पास में -1 माइक्रोकूलम। ठीक है ना? सेकेंड चार्ज हमारे पास में -1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। Q2 इज इक्वल्स टू प्लस लगा करके Q2 की जगह -1 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर हो गया? इंटू V एट R2, इंटू V एट R2। तो V की वैल्यू देखिए 3 इंटू 10⁵ ऊपर है। क्लियर हो गया? और जो R है हमारे पास में, वो राइट साइड के लिए कितना दिया गया है? देखिए यहाँ पे ये इसकी पोजीशन थी 0, 0, 3, और इसकी पोजीशन थी 0, 0, -3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए थी कि नहीं थी? सॉरी, उल्टी पोजीशन लिख ली मैंने। -3, 0, 0 एंड 3, 0, 0, गलत लिख दिया हमने, सही कर देते हैं। -3, 0, 0 एंड 3, 0, 0। ठीक है? सो ये हो गया -3, 0, 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3, 0, 0। क्लियर? तो यहाँ पर जो पोजीशन बनेगी, दैट इज इक्वल्स टू 3 पर बनेगी सेकंड वाले के लिए। तो 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक? देखिए, पोटेंशियल काउंट करते समय यहाँ पे आपको डिस्टेंस लेनी है, जो डिस्टेंस है। ठीक है ना? तो माइनस नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लस चलेगा। ठीक है? क्योंकि आप इधर पे 0 से लेके -3 की भी डिस्टेंस निकालोगे तो भी +3 ही आएगा। तो अब सब कुछ ठीक है। ओके? हाँ, तब इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हम्म क्या बन गया ये बेटा? 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5, और नीचे से 10⁻2 ऊपर आ गया। फिर बीच में आएगा माइनस, ये 3 से यहाँ 3 माइनस कर दीजिए। तो कितना बन गया? 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻+2। ठीक है? +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? देखिए 5 और 2 7 पावर ये है, और 10 एक पावर, 6 पावर ये है, तो एक पावर बच जाएगी टोटल ऐड होकर के। सो 5 इंटू 10⁻1 बच जाएगा। डन? और 7 पावर ये है, 6 पावर ये है, तो एक पर बच जाएगी, तो -10⁻1। तो 5 10 जा 50 -10, आंसर कितना आ गया? 40 जूल। ठीक है ना? तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा कितने का आएगा? 40 जूल का आएगा। यस, देखिए बच्चों इसका मॉडल आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया गया है, और फील्ड से डायरेक्टली इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया जो वैल्यू आ गई किसकी? पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल मैंने भी आपको निकलवा के बताया, 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई आर। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? नाउ इनिशियल एनर्जी केवल पेयर ऑफ चार्जेस की बनेगी, U इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R12। एंड सेकेंड एनर्जी बेटा एक्सटर्नल फील्ड में जो बनेगी, एक तो इसकी बनेगी, एंड देन Q1 चार्ज पर V1 पोटेंशियल एंड Q2 चार्ज पर V2 पोटेंशियल। क्लियर? सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो डेल्टा U माइनस होकर के इस तरीके से 40 जूल आ गया। डन? ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका पहला पार्ट तो हो चुका है। देखिए टोटल 5 मार्क्स के 2 पार्ट हैं, तो 3+2 की स्कीम होगी मेरे ख्याल से। नहीं, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, तो आई थिंक ऊपर वाला 2 मार्क्स का हो गया होगा। ठीक है ना? अभी हमने आंसर भी देखा है। हाँ, तो देखिए ये मिला करके टोटल 2 मार्क्स के। क्लियर हो गया? समझ सकते हैं फिजिक्स में 2 नंबर पाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपके मार्क्स आएंगे फिजिक्स में। ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स
is placed in air and they have a net charge of plus 80 माइक्रोकुलम एंड माइनस 80 माइक्रोकुलम। ये बात कह के इन्होंने कह दिया कि भैया हम कैपेसिटर हैं, क्योंकि दो कंडक्टर जिस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज हुआ करते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कैपेसिटर। तो बेटा ये 80 माइक्रोकुलम पहले पर है और 80 माइक्रोकुलम माइनस का दूसरे पर है, विच कॉज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट बिटवीन देम। बहुत बढ़िया भैया, अच्छी जानकारी दी आपने अभी तक तो। 16 वोल्ट का दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। भाई बहुत ही लल्लू सवाल दे दिया पहला वाला तो। सीधा फॉर्मूला होता है सी का, सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताइए। यार बड़े दुख की बात है यार कि अपन को फॉर्मूला नहीं बन रहा जिन बच्चों को सी का यार। सी यार, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है भाई, बेसिक फॉर्मूला है ये। ओके, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट रीजन वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अब यहाँ पे हर प्लेट पे चार्ज 80 माइक्रोकूलम है और पोटेंशियल आपने दे रखा है 16। तो पहला आंसर आ गया भाई साहब, कितना आ गया, 5 माइक्रो वोल्ट, सॉरी 5 माइक्रो फेरेड। पहली कैपेसिटी निकाली थी ना, तो फर्स्ट कैपेसिटी कितनी आ गई, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू सिस्टम इक्वल टू 5 माइक्रो फेरेड। क्लियर, समझ में आया बच्चों, ये पहला कैपेसिटेंस आ गया। चलिए, if the air between the capacitor is replaced by a dielectric constant of 3, what will be the potential difference of the conductor। कह रहा है कि बताइए कि अगर एयर को जो है आप रिप्लेस कर देते हो विथ कांस्टेंट 3 से, डाइलेक्ट्रिक से, तो बताइए कि क्या हो जाएगा नया। तो हम जानते हैं कि V डैश इक्वल्स टू होता है V बाई के, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पढ़ा हमने। क्लियर हो गया भाई। अगर आप यहाँ पे एयर के बीच में ये ले आएंगे तो V डैश इक्वल्स टू V बाई के। क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि एक तरीके से आप इसको डिराइव कर लो। कैसे डिराइव कर लो, आप जानते हो कि V इक्वल टू फर्स्ट केस में क्या रहा है, Q अपॉन सी। ठीक है, जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा तब तक Q अपॉन सी था। सेकेंड केस में डाइलेक्ट्रिक भर देने के बाद भाई चार्ज तो वही रहेगा, क्योंकि चार्ज डाइलेक्ट्रिक भरने से चार्ज तो बदलता नहीं है, बट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक भर देने से कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती कि नहीं हो जाती है, क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, मतलब सी डैश इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद। चलिए, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, वी डैश अपॉन वी इक्वल्स टू ऊपर क्या आएगा, क्यू बाई के सी और नीचे क्यू बाई सी। क्लियर बेटा, क्यू और सी से क्यू और सी कैंसिल हो गया, वी डैश अपॉन वी इक्वल टू कितना आ गया, 1/k। सो वी डैश इक्वल्स टू वी अपॉन के। क्लियर कि नॉट क्लियर, ये मैंने डेराइव भी करके बता दिया आपको। अब आपको निकालना क्या था कि बताइए यदि इसके बीच में 3 का भर दिया जाए सो कितना हो जाएगा। तो आंसर, पहले वोल्टेज कितना था बेटा, 16 वोल्ट का था, और यहाँ पे 3 का आपने भर दिया है। ठीक है ना, तो नया वाला वोल्टेज निकाल लीजिए, 16/3। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको कैलकुलेटर से, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 5.333। इसको मैं लिख सकता हूँ 5.33 वोल्ट। क्लियर हो गया, तो यदि आप इसमें डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा 5.33 वोल्ट। क्लियर, थर्ड पार्ट करते हैं। if the charge on the conductors are charged to 160 microcoulomb and minus 160 microcoulomb, what will the capacitance of the system change। कह रहा है कि अगर बताइए कि आपने चार्ज बढ़ा दिया तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा। अरे भाई, कैपेसिटेंस को मतलब केवल होता है भाई, इस कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट का, वो होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या कहीं पर चार्ज की बात हो रही है इसमें, नहीं हो रही है, मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, ओनली कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू पे। क्लियर हो गया, सो इसलिए देयर इज नो चेंज। क्या आएगा इसका आंसर, नो चेंज। और आपको लिखना पड़ेगा कि नो द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना, मतलब दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे, प्लेट्स के एरिया पे, सो दीज ऑल कवर्स इन ज्योमेट्री।
ठीक है ना, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। डन। चलिए इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से इसको बोर्ड्स ने करके दिया है। तो ये देखिए सबसे पहला पार्ट C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जैसा मैंने आपको बताया, तो क्लियर हो गया होगा। देखिए C इक्वल टू क्यू बाई वी, 5 माइक्रोफेरेड, क्लियर है। देन मैंने इसके लिए इस तरीके से नहीं किया, मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया कि V डैश इक्वल्स टू होता है V अपॉन K, क्लियर। तो 16 अपॉन 5 आ गया डायरेक्टली आंसर, 5.33, सॉरी 16/3, दैट इज इक्वल्स टू 5.33, क्लियर। थर्ड पार्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। कैपेसिटेंस जो होता है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये 3 मार्क्स का ये वाला पैकेट था आपका, ऊपर वाला 2 मार्क्स का और नीचे वाला 3 मार्क्स का, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको 3 मार्क्स आएंगे, और ऊपर के क्वेश्चन में 2 मार्क्स, इस तरीके से 5 मार्क्स। डन। देखिए बच्चों और वाला क्वेश्चन, कंसीडर 3 मेटेलिकल स्फेरिकल सर्फ सेल्स ए बी एंड सी। बेटा 3 मेटेलिकल स्पेयर हैं जिनका नाम है ए बी और सी, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर, each cell having a concentric metal ball of radius r by 10. The spherical shell ABC are given a charge plus 6q, minus 4q and plus 14q respectively. The inner metal balls are also given charge minus 2q plus 8q and minus 10q respectively. Compare the magnitude of electric field due to shells A, B and C at a distance 3r from their center. चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये देखिए बच्चों, आपको तीनों स्फेरिकल बॉल को क्या दे दिया गया है, चार्ज दे दिया गया है, ठीक ना। कंसीडर 3 मेटल स्फेरिकल बॉल ए बी सी, ईच ऑफ रेडियस आर, तीनों की रेडियस आर है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ही है ना, 31 का और बच्चों देख रहे हो, ये पहला बॉल है। तो बच्चों अभी के लिए क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, और आपको अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है और वाले, ये आपको शाम को क्लास में लगा करके पहले रेडी रखने हैं, फिर इसके बाद काफी दोनों इजी क्वेश्चन है, शाम को इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।